जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलफ़ाम अली है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस आने वाली वीक की आपके साथ प्रेडिक्शन करते हैं, पेशन गोई करते हैं। आपको बताएंगे इस आने वाली वीक में पाकिस्तान में सोने के रेट्स में कितना इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान में सोना कितना नीचे आ सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान में सोना महंगा होता है तो क्या ये 2 लाख प्लस कर सकता है। अगर ये डिक्रीज़ होता है तो दोबारा ये 185 या 180 तक वापस आ सकता है। अगर आता है तो किस रीज़न से आएगा। इंटरनेशनल मार्केटों को अगर इसमें ऐड करें तो क्या अगर इंटरनेशनल मार्केटें दोबारा 1900 तक चली जाती है या 1900 प्लस कर जाती है या फिर 1800 से नीचे आ जाती है तो क्या यहाँ पे सोना मज़ीद डिक्रीज़ हो सकता है। 1900 पे जाने के बाद सोना मज़ीद 2 लाख से कितना ऊपर जा सकता है। और साथ में इंटर बैंक के मतलब आपको बताएंगे, यानी कि डॉलर की कीमतों के मतलब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑलरेडी आप सभी दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर ऑलरेडी डिक्रीज़ से डिक्रीज़ है। लेकिन ये देखेंगे अगर ये मज़ीद 280 के टारगेट को तोड़ता है तो सोना कितना नीचे आ सकता है। अगर आपने बाइंग करनी है या करने का इरादा है या फिर ऑलरेडी आप बाइंग में बैठे हैं तो मज़ीद कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है। एक तो ये पूरे इस मंथ की प्रेडिक्ट होगी और साथ में इस आने वाली वीक की प्रेडिक्ट मैं आपके साथ करूँगा। और ज़रूरी बात कि जिन्होंने ज्वेलरी बाय करनी है तो किस रेट पे करनी है, मज़ीद इंतज़ार करना है, कितना करना पड़ना है। आप 10 दिन 20 दिन या फिर 1 मंथ मज़ीद इंतज़ार करें ताकि आपको जितना नीचे से रेट में मिले उतना आपको बेनिफिट मिल सके। अगर जिनकी मैरिज जो है ना जल्दी है उन्हें क्या करना है वो भी तो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चांदी के मतलब भी खुसूसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जिन दोस्तों ने चांदी में इन्वेस्टमेंट की है या करने का इरादा रखती हैं, अगर उन्होंने 26 पे की है, उन्होंने 27-30 तक अगर आपने किया तो कितना मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है। जिन्होंने चांदी में इन्वेस्टमेंट की है या करने का भी इरादा रखते हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीकली प्रेडिक्शन जो पहले मैंने की थी उसमें मैंने यही गुजारिश की थी कि यार 200 लाइक कंप्लीट करें, लेकिन आपने नहीं किया यार। चले इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 200 लाइक जल्दी से कर दें ताकि खुशी मिलती है और जो मेरे कंपटीटर होते हैं उन्हें भी पता चले कि इस वीडियो में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, चले जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ना इंटरनेशनल मार्केटों के मतलब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले हफ्ते का व्यू लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल मार्केट ने पिछले हफ्ते जो आगाज़ किया था 1848 पे किया था, यानी कि पिछले हफ्ते अगर इसकी हाई रेट की बात करें जिसको ये टच करने के बाद डिक्रीज़ हुई है 1849, अभी ये कहाँ पे खड़ी है 1832 और 33 पे। यानी कि इस वीक इसने सबसे ज़्यादा अगर लो की बात करें 1812 अमेरिकी डॉलर को टच करने के बाद मे बी जो इसने ऊपर पे जाने के बाद क्लोजिंग दिया इसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। सभी ये कहते थे कि हो सकता है ये 1700 से भी नीचे चली है, लेकिन ओवरऑल इसने 1832 पे जाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर बात करें इस आने वाली वीक की, कुछ खबरें बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, वो आपने सुनी भी होगी कि इसराइल की और रूस की इन जो ममालिक है इनकी आपस में कोई कशीदगी है। रूस, यूक्रेन और जो इसराइल की जो आपस में कशीदगी है ये भी मार्केट पे असर डाल सकती है। देखें ये खबरें थोड़ी सी ओल्ड है, ये पिछले वीक में चल रही थी। अगर इसने असर करना था तो मे भी पिछले वीक ही करना शुरू होता, लेकिन इसका इंटरनेशनल मार्केटों में ज़्यादा असर नहीं पड़ सका और मे भी इसका आने वाले दिनों में भी कम पड़ेगा। देखें यहाँ पे मैं आपको टारगेट तो बताऊँगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जो फेड की मीटिंग थी सितंबर के लास्ट में, उसमें शरह सूद के जो तयन किया गया वहाँ पर डॉलर इंडेक्स को मजबूत किया गया। आपके डॉलर की कीमतों को यानी कि फेवर डाटा जो है ना डॉलर की फेवर में किए गए, लेकिन गोल्ड की फेवर में डाटे नहीं आ सके, जिससे गोल्ड मार्केट 1900 से ऊपर जाने की बजाय डिक्रीज से डिक्रीज़ होती चली गई। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा लॉन्ग बातें तो बाद में करते हैं, लेकिन अगर ये हाई रेट को टच करती है तो 1880 तक जा सकती है, मे भी प्लस भी कर सकती है न्यूज़ की असर से। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केटों को तो पैनिक नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानी मार्केटों को तो किया जाता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट चलती है इंटरनेशनली न्यूज़ पे। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान की न्यूज़ वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे चीन की आ जाए, इंडिया की आ जाए, अमेरिका की, रूस और यूक्रेन की जो आप सुनते हैं। किसी भी मुल्क की ऐसी खबर आ जाती है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, ये उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट अगर हाई जाती है तो 1870 और 80, अगर डिक्रीज़ होती है तो 1800 से नीचे आ सकती है। ये तो टारगेट मैं डेली प्रेडिक्ट में तो आपको बताता रहूँगा व्हाट्सएप की सर्विस में। सॉरी यहाँ पे तो चले मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं डॉलर की कीमतों की। देखें डॉलर की जो सपोर्ट है ना आने वाले इस वीक की
279 यानी कि 279 की है। ये मेरी बात अपने माइंड में बिठा कर रखें कि इस वीक में डॉलर 279 तक वापस आ सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे भी मेंशन किया था और मैंने मैंने व्हाट्सएप की सर्विस में भी ये मेंशन किया था कि 286 टूटना नहीं चाहिए। अगर 286 टूटता है तो ये, अगर आप 2 लाख की उम्मीद करके बैठे हैं, 195 की उम्मीद करके बैठे हैं, ये आपको बहुत ऐसे टारगेट मिलेंगे। आप थोड़े से परेशान होंगे जिन्होंने हाई रेट की बाइंग की होगी। अब दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ, 280 यानी कि 280 टूटना नहीं चाहिए। देखें ये तो हम तो आप टूटने से रोक नहीं सकते, ये क्यास रही है जो आपको बताई जाती है कि अगर ये टूटता है तो ये गोल्ड मार्केट के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव खबर होगी, यानी गोल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। जब ये नज़दीक जाएगा तो मैं आपको 12 और 1 वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि 12 और 1 वाली वीडियो इंटरबैंक की ओपन होने के साथ ही आती है। तो वहाँ पर मैं आपको मैंशन करूँगा कि आप मज़ीद कितना डिक्रीज़ होने वाला है और आपका कितना डिक्रीज़ हो सकता है इंटरनेशनली और डॉलर के मतलब तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये तो समझ आ चुकी होगी। आप ज़रा पाकिस्तानी लोकल मार्केटों की बात करते हैं। देखें कुछ दोस्त कमेंट बॉक्स में ये कहते रहे कि प्लस क्यों हुआ। ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब पे दोस्त पूछें, मुझे FB पे पूछते हैं, ट्विटर पे भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं, क्योंकि इन तीनों जो है ना सोशल मीडिया का लिंक जो है ना मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर मैं ना आपको एक बात क्लियर करूँ, पिछले 2 वीक में लगातार हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। जो हाई रेट की बाइंग करके बैठी हैं या जो इकॉनमी पे ज़रा डीपली नज़र रखते हैं मेरे साथ साथ, वो बात इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मुसलसल 2 वीक में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर डिक्रीज़ हैं। डिक्रीज़ भी ठीक ठाक, वो भी डॉलर में। ये मैं PKR में बात नहीं कर रहा, डॉलर में डिक्रीज़ हो चुके हैं। जो इकानमी को नज़दीक से देखते हैं या समझते हैं मेरी तरह, वो इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट तो नहीं की जा सकती कि हो क्या रहा है और होगा क्या, लेकिन डॉलर आपका मज़ीद डिक्रीज़ है। और आप गोल्ड के मतलब यही है, अगर मे भी ये प्लस करता है, जिसके चांसेस जो है ना अभी बिल्कुल थोड़े सी हैं। देखिए ये तो मैं आपको रेगुलर एक्सप्लेन तो करता रहूँगा, लेकिन वीकली है ना, वीकली एक क्यासरी की जा सकती है, एक पेशेंट गोई और प्रेडिक्ट की जा सकती है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ दोस्त जो है ना इस बात को ऑथेंटिक समझ के बैठ जाते हैं कि आपने जो कह दिया वो देखें ठीक है, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन जो है ना वो मार्केट के साथ होती है। देखिए मैं रुबाब अख्तियार तो नहीं हूँ, जो मेरे अख्तियार में सभी कुछ हो। देखिए मैं तो एक छोटा सा एनालाइज और आपको यही बता सकता हूँ। देखिए मैं इधर उधर की बात कोई भी ऐड नहीं करता और ना मैं आपको पैनिक करने की कोशिश करता हूँ, मैं वही बात बताता हूँ। देखें बहुत से दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप जो है ना बाइंग नहीं करवाते। देखें बाइंग तो मैं करवा दूँ, लेकिन देखें रिस्क भी तो बहुत होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो है ना ऑलरेडी हाई रेट की बाइंग करके बैठे हैं, अगर उनके पास 20-30% की अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट बची है तो वो भी हाई रेट की करके बैठ जाएँ, वो भी उसको देखते हुए परेशान हो जाएं। तो इसलिए बेहतर है। और गोल्ड में 100% कभी भी जो है ना बाइंग ना किया करें। बाइंग करने के लिए देखें आपके पास एक जो है ना प्लान होना चाहिए, और प्लान के बाद बगैर कभी भी गोल्ड में एंट्री ना डालें। गोल्ड ऐसा काम है कि आपको जो है ना बर्बाद भी कर सकता है। ये एक मैसेज लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया है, माजरत अगर किसी को बुरा लगे। तो गोल्ड जो है ना बहुत से लोगों को ना मैंने ऊपर से नीचे आते देखा है और नीचे से ऊपर जाते भी देखा है। तो इसलिए कोशिश किया करें प्लान के बगैर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, और इन्फॉर्मेशन के बगैर गोल्ड में कभी भी एंट्री ना डाला करें। देखें अगर ये प्लस करता है तो 2 लाख से ऊपर जा सकता है। अगर ये डिक्रीज़ होता है तो 185 तक तो हमारे फिल वक्त टारगेट है। तो 185 अपने माइंड में बिठा कर रखिए, और 180 भी यानी कि 1,80,000 और 1,85,000 तक ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2 लाख प्लस कर सकता है। अगर मज़ीद ऊपर जाता है 2,02,000 के हमारे हाई रेट के टारगेट हैं। बाकी चलें, ये तो एक पूरे वीक की प्रेडिक्शन उन्हें क्या असर है ये। अच्छा जी, अब ज़रा उन दोस्तों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब बैठे होते हैं, ज्वेलरी ख़रीदने के लिए बेताब बैठे होते हैं। देखिए ज्वेलरी वालों को यही है कि अगर मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन तो करता हूँ। देखें इस वीक को अब लास्ट देखें, अगर आपको पीस जो है ना 188 या 185 पे मिलता है, यानी कि देखें रेट तो सभी के सेम देखने तो पड़ते हैं आपको। 185 पे अगर आपको पीस मिलता है तो वहाँ पे आप ज्वेलरी ख़रीदने वालों के लिए यही है कि वो ज्वेलरी को ख़रीद लें, ज़्यादा रिस्क के चक्कर में ना पड़ें। देखें ये डिक्रीज़ तो ज़रूर होगा, इसमें बहुत अच्छी खबर है। देखें जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए जहेज़ वगैरह ख़रीदना होता है, जिन्होंने सोना वगैरह देना होता है, तो देखें उनके लिए तो अच्छी खबर है। देखें कहाँ पे अब 240 था तो वहाँ पे तो लोग दे नहीं सकते, जो जिनके पास जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना
हिम्मत होती है तो वो तो कर सकते हैं। देखिए वो भी जो है ना पहले 5 वो भी 3 पे आ चुके थे, तो ज़रूर बेहतर है कि 185 पे आप परचेज़ करना शुरू कर दें। देखें कोशिश किया करें, देखें ज्वेलरी ख़रीदने के लिए और ये भी एक प्लान होता है, उसके हिसाब से चलें तो बेहतर है। तो व्हाट्सएप की सर्विस जो है ना वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ठीक है। और चांदी वालों के लिए लास्ट में ये बता दूंगा, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन चुकी है। चांदी वालों मैंने पहले भी कहा, अब आपको दिसंबर भी जो है ना ऊपर से जाना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट ईयर में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी 229 की बाइंग है या फिर 228 की बाइंग है या 230 की बाइंग है, ठीक है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक प्रेडिक्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर न्यू जिन्होंने तो न्यू करनी है चांदी में इन्वेस्टमेंट, तो चाइना की ख़बर को नज़र रखें, क्योंकि चाइना में जो चांदी है ना ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई सवाल रह चुका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेड सर्विस वाले पेड सर्विस में आ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।